साथियों का आज की इस खसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खैर मकदम करता हूं। मेरे साथ स्टेज पे बैठे हुए हमारे स्टेट के सेक्रेटरी आरिफ राजा साहब, हमारे स्पोक्स पर्सन और आप सबके बहुत ही जिसे कहते हैं हर दिल अजीज अल्ताफ ठाकुर साहब, हमारे स्पोक्स पर्सन साजिद यूसुफ साहब, यहाँ इस हाल में बैठे भारतीय जनता पार्टी के सभी सीनियर लीडरान, जैसा कि आप सबको आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने इनवाइट किया है और मुझे लगता है कि शायद सब्जेक्ट भी आपको मालूम होगा। आज प्योरली भारतीय जनता पार्टी की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये यूनियन गवर्नमेंट मरकज़ी हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने पर जो कारकर्दगी रही है, जो उपलब्धियां, जो अचीवमेंट्स रही है, वो आप जो प्रेस मीडिया के माध्यम से हम आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। साथियों, हम सब जानते हैं कि पिछले 12 साल से नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में एनडीए बीजेपी की हुकूमत मरकज में कायम है और किसी भी मुल्क में या किसी भी स्टेट में, कहीं पे भी, किसी भी टेरिटरी में जब कोई हुकूमत होती है, हुकूमत बनती है, तो लोगों को कुछ उम्मीदें, लोगों को कुछ आशाएं, एक्सपेक्टेशंस उस हुकूमत से रहती है। खासकर पब्लिक वेलफेयर के इश्यूज जितने भी हैं, लोगों को डे टू डे रूटीन लाइफ में जो प्रॉब्लम्स सामने आती हैं, इंडिविजुअली, जनरली, टेरिटरी को लेके, स्टेट को लेके, नेशन को लेके, उन समस्याओं के समाधान के लिए उस सरकार से, उस गवर्नमेंट से, उस इलाके की जनता एक्सपेक्टेशन रखती है। और जिस तरीके से 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में ये एनडीए की हुकूमत चल रही है, अगर हम थोड़ा सा कंपेयर करें 2014 से पहले हमारे मुल्क के हालात, ऑल एस्पेक्ट्स को हम डिस्कस कर सकते हैं, और 2014 के बाद हमारे मुल्क के हालात। 2014 से पहले जो यहाँ पे सरकार कांग्रेस लेड यूपीए सरकार थी, तो हमारी मुल्क की पहचान ही बदल दी थी इन लोगों ने। घोटालों के नज़रिए से इस सरकार को पहचाना जाता था। यूपीए की जो गवर्नमेंट थी, चाहे यूपीए 1 थी, चाहे यूपीए 2 थी। 2G घोटाला जिसने इतना बदनाम पूरे मुल्क को कर दिया, स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोल स्कैम, मतलब जहां देखो वहां पे घोटाले ही घोटाले थे। गवर्नेंस नाम की चीज नहीं थी। लोगों में हाहाकार मची थी। उम्मीद थी कि कोई इस प्रकार की पार्टी या इस प्रकार का कोई व्यक्ति आए जो इस देश को संभाले। हमारी जो इकॉनमी थी, हमारी जो अर्थव्यवस्था थी, तिलमिलाई थी देश की। और तब जन्म लिया 26 मई 2014 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, लीडरशिप में एनडीए फर्स्ट जब आई, तो आपने देखा होगा डे 1 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोकहित में, जिसे पब्लिक वेलफेयर कहते हैं, अनेकों आयाम स्थापित किए हैं, अनेकों बेंचमार्क सेट किए हैं। मैं सारी कहानी तो नहीं बता सकता हूं, पूरी गाथा तो यहां पे नहीं बता सकता हूं, लेकिन सांकेतिक तौर पे, इंडिकेशन के तौर पे मैं आपके सामने कुछ चीजें जरूर साझा करना चाहूंगा। साथियों, पिछले 12 सालों में दुनिया की कोई भी एजेंसी या मुल्क में कोई भी इस प्रकार की एजेंसी इस सरकार पे उंगली नहीं उठा पाई है भ्रष्टाचार के दृष्टिकोण से, भ्रष्टाचार के नजरिए से। काफी कोशिशें हुई छींटाकशी की, लेकिन कहीं पे भी इतना सा दाग भी
इन 12 सालों में मरकजी हुकूमत पे नहीं लगा। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है साथियों। अगर हम आम जनमानस की बात करें, पूरे देश की, पूरे मुल्क की बात करें, आज हमें फक्र होता, आज हमें गर्व होता है जब कोई हिंदुस्तानी दुनिया के किसी भी मुल्क में चल रहा होता है, उसका सर गर्व से ऊंचा होता है, इज्जत से ऊंचा होता है कि मैं हिंदुस्तानी हूं। इतना मान सम्मान, इतनी इज्जत पहले हिंदुस्तानी को कभी, हिंदुस्तानी नागरिक को कभी भी किसी मुल्क में नहीं मिली थी। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट किसी भी भारतीय नागरिक के लिए, हिंदुस्तानी सिटीजन के लिए है। देश का मान सम्मान, व्यक्ति का मान सम्मान और अपनी संस्कृति, अपनी सिविलाइजेशन का मान सम्मान, आज उस पर गर्व हर निवासी करता, आज उस पर गर्व हर भारतीय करता है। साथियों, आज अगर हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जिस देश में हमारा ऐसा मानना है कि बेसिक जो एमिनिटी जो हमें रोड की होती है, बेसिक जो फैसिलिटी जिसे हम रोड की मानते हैं, चाहे रूरल एरियाज हो चाहे अर्बन एरियाज हो, रूरल एरियाज में कनेक्टिविटी ना होने के कारण अर्बन में भी जो कनेक्टिविटी थी वो भी कोई अच्छी कंडीशन में नहीं थी। लेकिन आज पूरा हिंदुस्तानी गर्व करता है, फख्र करता है। मैं कहता हूं सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया का कोई भी व्यक्ति जब हिंदुस्तान में आता है, आज जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इस एनडीए गवर्नमेंट के दौरान 12 सालों में बना हुआ है भारत में, मुल्क में, अद्भुत है, जिसे जितनी भी सराहना की जाए वो कम है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में। अगर हम रेलवेज की बात करें, आज आप देखिए कितनी नई चेंज आई है, कितना बड़ा परिवर्तन रेलवेज में आया है, कितनी नई ट्रेन्स चली हैं। मैं बाकी मुल्क की बात न करते हुए अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो इन्हीं 12 सालों में हमने यहाँ पे वंदे भारत देखी। वंदे भारत सिर्फ जम्मू में नहीं देखी हमने, वंदे भारत आज हमने कश्मीर में देखी। आज कश्मीर को पूरे मुल्क के साथ कनेक्ट किया है रेलवेज के साथ, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जिस स्पीड से, जिस तीव्र गति से इन सेक्टर्स में काम हुआ है, ये मुझे लगता है कि सराहनीय काम हुआ है। जिस मुल्क में पिछले 70 सालों में केवल 74 एयरपोर्ट्स थे, आज इसी भारत में इन 12 सालों में 90 एयरपोर्ट और जुड़ा के 164 एयरपोर्ट पूरे भारत में हैं। और भी सैकड़ों एयरपोर्ट्स जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट हैं वो अभी बन रहे हैं। साथियों, जिस मुल्क में कोरोना जैसी महामारी एक चैलेंज और एक चुनौती के रूप में आई थी, जिस चुनौती ने बाकी मुल्कों की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया, बाकी मुल्कों की हेल्थ स्ट्रक्चर को तहस नहस कर दिया, सिस्टम को तहस नहस कर दिया, वहीं पे अगर हम देखें इस कोरोना की महामारी को जिस प्रकार से हमने फेस किया है, भारत उससे भी उभर के आया और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट जीडीपी हमने प्रस्तुत की है देश के सामने, दुनिया के सामने। और इस कोरोना में पिछले 6 सालों से आज तक अभी चल रहा है, 81 करोड़ लोगों को इस वक्त भारत सरकार मुफ्त अनाज दे रही है। छोटी बात नहीं है। हालांकि बहुत सारे लोगों ने प्रश्न उठाए कि भाई डायरेक्ट हम पैसा भी दे सकते थे, लेकिन जिस प्रकार से कोरोना में एक सप्लाई चेन टूट चुकी थी, कोई एक दूसरे का आता पता नहीं था, डायरेक्ट अनाज देकर एक आम जनमानस की जिंदगी को बिल्कुल इजी बनाया है। ये भारत सरकार की अचीवमेंट है। इसी कोरोना के दौरान हमने सिर्फ जमीन पे नहीं, हमने स्पेस में भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की, जब चंद्रमा पे हमारा मंगलयान लैंड किया। साथियों, भारत सरकार ने चाहे इनफरादी हो जिसे हम इंडिविजुअल कहते हैं, चाहे इज्तिमाई हो जिसे हम कलेक्टिव कहते हैं, हर फ्रंट पे काम किया है। अगर एक गरीब की जिंदगी में जो चैलेंजेस, जो प्रॉब्लम्स रोज वो फेस करता था, चाहे गैस को लेके, बिजली को लेके, पानी को लेके, सड़क को लेके, इलाज को लेके, पढ़ाई को लेके, उसके हर फील्ड में भारत सरकार ने इस पूरे देश के हर खित्ते में, मैं कहता हूं कि किसी भी कोने में कोई आम गरीब रहता हो, वहां तक पहुंचने का एक प्रयास किया है। आप देखिए, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में हर फर्द को, हर व्यक्ति को 5 लाख तक का इलाज इस मोदी गवर्नमेंट इन 12 सालों में उपलब्ध हुआ है। जिस गरीब को कभी जमीन बेचनी पड़ती थी, जिस गरीब को कभी
कोई माल मवेशी बेचना पड़ता था छोटे से इलाज के लिए, आज उस गरीब के हाथ में 5 लाख का कार्ड देके भारत सरकार ने इन गरीबों की जिंदगी को आसान बनाया है। और मुझे कहने में बिल्कुल इसमें कोई परहेज नहीं होगा, यदि किसी के घर में 5 व्यक्ति हैं तो मीन्स 25 लाख का इंश्योरेंस उस घर को नरेंद्र मोदी जी के इन 12 सालों में पहुंचा है। और जो लोग 10 लाख या 15 लाख डायरेक्ट ढूंढते हैं, उनके लिए भी जवाब है कि उनके घर में अगर 5 फर्द हैं, 5 व्यक्ति हैं, तो 25 लाख रुपया उनके अकाउंट में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा पहुंचा है। साथियों, अभी तक जम्मू कश्मीर में लगभग 12 लाख घरों में हमने उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन पहुंचाया है। जिन 12 लाख लोगों को पता ही नहीं था कि गैस कनेक्शन भी कोई चीज होती है, जिनके घरों में माताएं धुएं से अपनी आंखें खो चुकी थी, उन लोगों तक, उन घरों तक 12 लाख गैस कनेक्शन पहुंचाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सिर्फ गैस कनेक्शन नहीं, ऐसे 12 लाख लोगों के पास हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत 6,000 रुपया सालाना किसान सम्मान निधि योजना के तहत फायदा पहुंचाया है। जल जीवन मिशन के तहत, हालांकि जम्मू कश्मीर में अभी एबेंडेंड है, अभी रुका हुआ है बहुत सारा काम, उसमें चूंकि आज मैं शुद्ध रूप से प्योरली अपनी अचीवमेंट्स बताना चाह रहा हूं, मैं यहां पे अभी तनकीद नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन जल जीवन मिशन अगर कहीं पे रुका है, उसमें यहाँ की सरकार को, यहाँ की गवर्नमेंट को थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करना होगा कि भारत सरकार ने अगर हजारों करोड़ रुपया यहाँ के लोगों के लिए, आम जनमानस के लिए, पानी के लिए दिया है, वो हम पहुँचा क्यों नहीं रहे। आप देखिए अनेकों स्कीम्स, बिजली, इस इलेक्ट्रिसिटी में इसको आर्गुमेंटेशन करना और गांव-गांव तक बिजली पहुंचाना, मैं कहता हूं कि जो हमने इसमें उपलब्धि, जो हमने अचीवमेंट इसमें हासिल की है, वो लाजवाब है, शानदार है। साथियों, आज डिजिटल जो ट्रांजिशन हो रही है, इसमें पूरा भारत पूरे ग्लोब में नंबर 1 है। जिस डिजिटल ट्रांजिशन के लिए कभी भारत के गृह मंत्री पी चिदम्बरम साहब ने कहा था कि मुल्क में बड़ा मुश्किल है, एक सब्जी वाला जो पढ़ा लिखा नहीं है वो डिजिटल ट्रांजिशन कैसे करेगा, एक नाई की दुकान करने वाला डिजिटल ट्रांजिशन कैसे करेगा, 2011 में उन्होंने एक वक्तव्य दिया था। और उसी भारत में आज 49% पूरे दुनिया का शेयर डिजिटल ट्रांजिशन का होके नंबर 1 स्थान पे है आज। और नंबर 1 स्थान में हम सिर्फ डिजिटल ट्रांजिशन में नहीं है, अगर हम देखें सौर ऊर्जा, जिसे हम सोलर एनर्जी कहते हैं, सोलर एनर्जी को टैप करने के लिए भारत इस वक्त ग्लोबल लीडर बना हुआ है। पूरे दुनिया में अगर 1 नंबर पे कोई सोलर एनर्जी को टैप करने वाला मुल्क है, वो भारत है। साथियों, मैं मुल्क की बातें करते करते अगर जम्मू कश्मीर की बात करूं तो यहां पे भी आप देखिए, जम्मू और कश्मीर के बीच में एक ही कौमी शाहरा था, और इस कौमी शाहरा पे चलने वाला कोई व्यक्ति बस पे जाता था तो मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा कभी हिम्मत या कोशिश करता कि दोबारा इस सड़क पे चले। लेकिन जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के इन 12 सालों में इस कौमी शाहरा पे काम हुआ है, आज मुझे लगता है कि सब लोग प्रेफर करते हैं कि मैं जहाज़ पे न जाके 4 या 4.5 घंटों में रोड के ज़रिए जम्मू पहुँचूँ। आज हम वंदे भारत में जम्मू से कश्मीर आ सकते हैं। जिस जम्मू कश्मीर में यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी जो यहाँ की लोकल गवर्नमेंट ने जिस प्रकार की रखी थी, हमने डिमांड की थी कि हमें यहाँ पे एक एम्स होना चाहिए। एक एम्स की जगह पे आज 2-2 एम्स है। और आज जो लोग इसका क्रेडिट लेते हैं, मैं उन्हें ज़रूर ये सूचित करना चाहूँगा कि 28 फरवरी 2015 की स्पीच आप तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी की सुनिए, जिन्होंने एम्स यहाँ पे मुहैया करवाया हमें। और एक नहीं, 2-2 एम्स जम्मू कश्मीर को दिए। एम्स के साथ आईआईटी हमने कभी सुना था, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मुंबई, आईआईटी कहीं बेंगलोर, आईआईटी जम्मू में पहुंचा दिया। आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, हमारे यहाँ पे पहुंचाया है। आज आप देखेंगे साथियों, लगभग 3,23,000 घर, 3.25 लाख घर, पक्के घर नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के गरीबों को मुहैया करवाए हैं।
जिस घर के लिए लोग तरसते थे और पुरानी सरकारें इंदिरा आवास योजना के नाम पे 7,500 या 25,000 रुपए का चेक कभी देते थे, वो आज वहीं पे 3.25 लाख रुपए का चेक देके 3.25 लाख घर यहाँ पे बनवाए हैं। न सिर्फ हमने रूरल एरियाज में बनाए, 31,000 घर हमने अर्बन एरियाज में भी बनवाए हैं। साथियों, शौचालय आपने देखा होगा, शहरों में तो बहुत कम देखते हैं, लेकिन गाँव में 2014 से पहले जिस प्रकार से हम बाथरूम वॉशरूम की बात करते हैं, इज्जत घर या शौचालय की बात करते हैं, नहीं होते थे। हमारी माताएं बहनें खेत में जाके छुप के कहीं पे उनको शौच करना पड़ता था। और सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी ने हमारी माँ बहन की इज्जत का ध्यान रखते हुए इज्जत घर के नाम पे तमाम जितने भी जम्मू कश्मीर में इस चीज़ से महरूम थे उन तक बाथरूम शौचालय पहुंचाने की एक कोशिश की, एक प्रयास किया है। साथियों, आप अगर देखेंगे स्पोर्ट्स के सेक्टर में नौजवानों को भी महरूम नहीं रखा है। चाहे खेलो इंडिया अभियान रखा हमने, चाहे अन्य कोई स्पोर्ट्स की स्कीम्स लाई हैं। आप देखिए, हर गांव तक, हर ब्लॉक तक स्टेडियम बनाने का एक प्रयास जम्मू कश्मीर में नौजवानों के लिए यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी की तरफ से हुआ है। यहाँ का एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर सेक्टर हो, जिस पर इकॉनमी हमारी जम्मू कश्मीर की डिपेंड करती है, अगर आप थोड़ा सा गूगल से रिसर्च करेंगे या इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन के माध्यम से रिसर्च करेंगे, तो सबसे ज़्यादा पैसा HADP के तहत जम्मू कश्मीर को मिला है, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इसमें 5,000 करोड़ रुपया एट ए टाइम जम्मू कश्मीर को दिया, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर में इरिगेशन की दिक्कत हो, बाकी दिक्कत हो, सीड्स की दिक्कत हो, उसको डेवलप करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें यहाँ पे दिया है। टूरिज्म के सेक्टर में हजारों करोड़ रुपया हमारे पास यहाँ पे आया है। साथियों, सबसे बड़ी बात, हमारे जम्मू कश्मीर में इस वक्त जिस एनर्जी की बात करते हैं, जिस हम पावर जनरेशन की बात करते हैं, इस वक्त 6 पावर प्रोजेक्ट इस वक्त ज़ेर तामीर है। लाखों करोड़ रुपया भारत सरकार ने उसके लिए दिया है, ताकि यहाँ पे एनर्जी डेवलप हो, एम्प्लॉयमेंट, जॉब एम्प्लॉयमेंट जितना भी जनरेट हो वो हो, लेकिन फ्यूचर में हमारी डिपेंडेंसी, हमारी जो निर्भरता है वो इसी पे रहेगी। इसलिए इसके लिए पैसा मुहैया करा के यहाँ पे पावर जनरेशन का काम हमारे भारत सरकार ने किया है। सबसे पहला काम 2014 में मुझे याद है, बुज़ुर्गों के लिए 1,000 रुपये की पेंशन करके आम बुजुर्ग को एक तसल्ली दी कि मोदी जी एक गरीब घर से निकला हुआ, एक साधारण घर से निकला हुआ एक व्यक्ति बुजुर्गों के लिए काम करेगा। महिलाओं में हमने अनेकों काम किए हैं। महिलाओं के लिए आज सेल्फ हेल्प ग्रुप में अनेकों हजारों करोड़ रुपया यहाँ पे आया हुआ है। अब यहाँ की सरकार कितना और कैसे खर्च करती है ये उन पर निर्भर करता है, लेकिन आप देखिए, जिस बच्ची को जब पैदा होती थी किसी गरीब के घर में, तो उस गरीब के घर में सिर्फ आंसू आते थे कि मैं इसे कैसे पढ़ाऊं, इसको कैसे बढ़ाऊं, इसकी शादी कैसे करूं। उस गरीब बच्ची के लिए नरेंद्र मोदी जी एक अवतार बन के आए और लाडली बेटी योजना के तहत हर महीने 1,000 उसके अकाउंट में डाल के 18 साल की उम्र तक 6.5 लाख रुपया उसके अकाउंट में, उसकी एक ऐसी इंश्योरेंस टाइप की राशि उसे दी है, चाहे वो पढ़े, चाहे वो शादी करे, उसकी निर्भरता या उसके पेरेंट्स को कोई भी परेशानी ना आए। तो कहने का मतलब है कि हर सेक्टर में भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर NDA की इस सरकार ने काम किया है। अगर हम कश्मीर की बात करें, जिस कश्मीर में मुझे आज भी याद है 2014 से पहले जब कोई यहाँ का टूरिस्ट हो, लोकल ही हो, जब यहाँ से बाहर निकलता था या कोई पेरेंट अपने बच्चों को स्कूल भेजता था तो दिल पे पत्थर रखता था, पता नहीं मेरा बच्चा वापस आएगा, अच्छी तरीके से वापस आएगा नहीं आएगा। यहाँ पे कोई घूमने जाता था, जिंदा वापस आएगा नहीं आएगा। इस प्रकार का एक माहौल बना के रखा था और ज़बरदस्ती हॉस्टाइल बना के रखा था कुछ लोगों के लिए। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कानून जो है वो सबके लिए एक जैसा होगा। यहाँ पे कोई पेरेंट जब अपने बच्चे को स्कूल भेजेगा तो उसको कम से कम तसल्ली होनी चाहिए कि मेरा बच्चा एक सेफ सिक्योर जोन में है, एरिया में है। और मुझे लगता है कि उस दिशा में बहुत काम हुआ है। आज जिस प्रकार से यहाँ पे स्कूल खुल रहे हैं, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, आप देखिए, सिर्फ
हड़ताल की काल देने से तो उन लोगों को तसल्ली होती थी, लेकिन क्या कोई सोच सकता था कि जिन 365 दिनों में 200 दिन 150 दिन हड़ताल के दौरान एक मजदूर को मजदूरी नहीं मिलती थी, वो बच्चा उसका कैसे अपना पेट पालता था, कितना मुश्किल होता था। आज हड़ताल भी यहाँ पे खत्म हुई। कुछ लोगों का यहाँ पे एक ज़बरदस्ती वो दबदबा बनाया गया था अलगाववाद के नाम पे, वो हड़ताल की काल दे, वो पत्थरबाज तैयार करें, वो लाइन ऑर्डर अपने हाथ में लें, और नरेंद्र मोदी जी ने इन सब पर अंकुश लगा के आज कश्मीर को एट पार विद अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री बराबर कर दिया है लाइन ऑर्डर की उस पोजीशन में। आज मेरे साथियों, मैं एक बहुत ही गंभीर और सीरियस बात करना चाहूँगा। कृपया करके इसे किसी पॉलिटिकल लाइन से नज़र से नहीं देखना, लेकिन मेरी दिल में ये बात है, हम अगर थोड़ा सा 2014 से पहले कश्मीर के हालात को देखें तो यहाँ पे हर उस नौजवान को डर रहता था जो पॉलिटिक्स का शिकार होता था, जो कभी लोकल रिप्रेजेंटेटिव के अगर थोड़ा सा भी खिलाफ गया हो, पता नहीं कहाँ से उस पर कौन सा एक्ट लगा के कौन सा पीएसए लगाया जाएगा, उसे कहाँ भेजा जाएगा, कौन सा उसे यूएपीए कानून लगा के उसे कहाँ भेजा जाएगा। इस प्रकार की यहाँ की स्टेट थी तब, और जो आज स्टेट स्टेट चिल्लाने वाले लोग हैं उन्हीं के हाथों में ये लाइन ऑर्डर था। साथियों, खून खराबा चारों तरफ से था, गोलियों की आवाज चारों तरफ से थी, ग्रेनेड की आवाज चारों तरफ से थी। ऐसा लग रहा था, मुझे आज भी याद है, राहुल गांधी जी ने एक दिन कहा था कि भाई आतंकवाद पे नियंत्रण असंभव है, कि टेररिज्म को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। और आज आप देखें, आज यहां का नौजवान खुशी खुशी से बुलवाड़ पे घूम रहा है, कहीं पे कॉफी पी रहा है, कहीं पे आइसक्रीम खा रहा है, उसे डर ही नहीं किसी का। पहले डर के माहौल में जीता था यहां पे। ये डर का माहौल किन लोगों ने पैदा किया था और किन लोगों के लिए पैदा किया था, किस लक्ष्य के लिए, किस टारगेट के लिए पैदा किया था। मुझे आज इस 12 साल के इस अचीवमेंट्स के दौरान ये बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कश्मीर में जो एक माहौल, आज जो एक फिजा बदली है, हालांकि प्रयास कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारा बिल्कुल 100% ठीक हुआ है, लेकिन ऐसा हम कह सकते हैं कि उस डायरेक्शन पे लगभग 90% हमने अचीव कर लिया है। आज वो स्पोर्ट स्ट्रक्चर नहीं है, आज उस माहौल में लोग नहीं रह रहे हैं, आज नौजवान उस दौड़ा दौड़ी में नहीं है। कौन कहाँ है? आज नौजवान यहाँ का ढूंढ रहा है, जॉब एवेन्यूज ढूंढ रहा है। इसीलिए मैंने एक दिन असेंबली में भी कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने कश्मीर के नौजवान को सेफ्टी दी है, सुरक्षा दी है, तो यहाँ की सरकार का दायित्व बनता है वो उसको जॉब दे, वो उसको एम्प्लॉयमेंट दे। ये नरेंद्र मोदी जी वहाँ से देने नहीं आएंगे, इसलिए हमने यहाँ पे एक लोकप्रिय सरकार चुनी थी। लेकिन साथियों, बदकिस्मती है, इतना सुंदर माहौल आज यहाँ पे जो बना हुआ है, इस माहौल में एक मायूसी का आलम यहाँ की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इसकी वजह से है। अननेसेसरीली कुछ इस प्रकार का मतलब मुद्दा क्रिएट करके डाइवर्ट करना लोगों को, इतनी स्कीम्स आज जो आई हुई हैं उन स्कीम से लोगों को ध्यान भटकाना, अपनी नॉन परफॉर्मेंस को छिपाना। मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी पिछले महीने यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान जी आए, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 6000 करोड़ रुपए के हमें यहाँ पे सड़कें दी भारत सरकार ने। अब वो बनानी किसने है? यहाँ के लोगों ने बनानी है, यहाँ की सरकार ने बनानी है। 6000 करोड़ रुपीस जम्मू कश्मीर के लिए, ताकि कोई गांव, जिस गांव की, जिस हैबिटेशन की पॉपुलेशन 250 हो, वहां पे भी हम सड़कें पहुंचाएं। हजारों करोड़ रुपया सीआरएफ में, सेंट्रल रोड फंडिंग में, सैकड़ों करोड़ रुपया नाबार्ड में। अरे वो पैसा तो यहां पे खर्च होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती है, ठेकेदार यहां पे रो रहा है, ठेकेदार यहां पे धरने पे है, जिसने काम करना चाहिए था। अरे पैसा भारत सरकार दे रही है, ट्रांसपेरेंसी से, पारदर्शिता से आप यहां पे उस पैसे को यूटिलाइज करिए, कौन रोक रहा है? लेकिन व्यापारी परेशान कर रखा है, कॉन्ट्रैक्टर परेशान कर रखा है, दुकानदार परेशान कर रखा है। तो सरकार तो इसलिए नहीं बनाई थी जम्मू कश्मीर के लोगों ने कि आप यहाँ पे परेशानियां करो। आज तो लोग कंपेयर कर रहे हैं
फर्स्ट टाइम जम्मू कश्मीर में आज कंपैरिजन चल रहा है कि भाई एलजी प्रशासन अच्छा था या सरकार अच्छी है। हालांकि लोकतंत्र में लोकतंत्र की बुनियाद जो होती है पॉपुलर गवर्नमेंट होती है, कहीं पे भी राष्ट्रपति शासन नहीं होता है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को जिस प्रकार से आज हालात बने हुए हैं, यहां पे आज कंपेयर किया जा रहा है, क्या वो ठीक था या ये दौर ठीक है। आज सस्पेंस है। आज लोग दोबारा से, मैं ये नहीं कहूंगा कि राष्ट्रपति शासन ही सही है, लेकिन लोग मजबूर है वो चीज आज कहने पे। तो मेरे कहने का ये तात्पर्य है साथियों, 1 लाख घरों की और घोषणा हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने अभी की थी, आपने सुना होगा। 1 लाख घरों की योजना यहाँ पे और बनने चाहिए, और यहाँ की सरकार ने वो तैयार करना है, आपने प्रपोजल देना है। आपको मैं बताना चाहूँगा, इरिगेशन के सेक्टर में हज़ारों करोड़ रुपए की योजना भारत सरकार दे रही है। यहाँ के लोग, यहाँ के फार्मर्स तरस रहे हैं, मुझे इरिगेशन की कूल टूट चुकी है, मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन कोई सरकार है ही नहीं, विजिबल है ही नहीं, गवर्नमेंट या प्रशासन विजिबल है ही नहीं कि वो उसको प्रपोज करे और भारत सरकार से पैसा ले। तो कुल मिला के अगर मैं देखा जाए तो भारत सरकार ने 12 सालों में जिस प्रकार की अचीवमेंट्स को हासिल किया है, हमें गर्व होता है कि हम उस पार्टी के सिपाही हैं, हम उस नेता के सिपाही हैं जिन्होंने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है, जिन्होंने यहाँ पे लोक हित में, जन कल्याण में बैलेंस्ड, जिसे कहते हैं संतुलित, किसी भी सेक्टर में कोई हीन भावना ना हो, और मैनेज्ड, व्यवस्थित तौर से हमने विकास किया है। मैं बधाई देना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात, 10 जून को नरेंद्र मोदी जी ने एक कीर्तिमान, जिसे रिकॉर्ड कहते हैं, स्थापित किया है। देश का कोई भी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर सबसे लंबे टाइम का 4399 दिन, आज तो 17 हैं और 7 दिन और जोड़ेंगे तो 4406 दिन आज हो गए, लेकिन 4398 दिन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे वो रिकॉर्ड था, उसको तोड़ के नरेंद्र मोदी जी पहले वाहिद एक ऐसे वजीर आजम बने जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के तौर पे जिन्होंने सबसे लंबे टाइम का कीर्तिमान स्थापित किया है। हमें गर्व होता है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के वर्कर को गर्व नहीं होता है, ये आज पूरे हिंदुस्तानी को गर्व होता है। मैं आज आपके माध्यम से कश्मीर की सभी जनता को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि 12 साल में जितना काम हमने किया है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आम जनमानस के सामने सर झुकाकर ये सेवा करते रहे। आपका आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी को मिलता रहे और ये देश जम्मू कश्मीर फलता फूलता रहे। इतना ही कह के मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सहाफ़ी हज़रात से गुजारिश है कि आपके लिए बतौर शुक्रिया हाई टी का इंतजाम रखा गया है, और क्वेश्चन आंसर सेशन के बाद क्वेश्चन है ही नहीं, आज हो गए।